बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के केमिकल रिएक्शंस को मैं यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी और फेडरल बुक की बोर्ड और पंजाब बुक बोर्ड दोनों के अकॉर्डिंग तमाम केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। जो ये टॉपिक है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन लाजमी बनते हैं। दूसरी बात कि हमारे पास कन्वर्जन्स जो है उसका की पॉइंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल हैलाइड के केमिकल रिएक्शंस और ग्रिग्नार्ड के केमिकल रिएक्शंस जो हैं कन्वर्जन्स में लाजमन इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है तकरीबन हर तरह के क्या कर सकता है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करवा सकता है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के स्ट्रक्चर को थोड़ा यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि ये एक मेटल है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। हेलाइट तो है ही हमारे पास क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। अब मैग्नीशियम के मुकाबले में कार्बन, जो कि आम तौर पे तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो कर रहा होता है, यानी कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन मैग्नीशियम के मुकाबले में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ठीक है, इस वजह से कार्बन पे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यही पार्शियल नेगेटिव चार्ज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या करता है, यूनिक बनाता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ये कार्बन वाला पार्ट होता है, ये एज अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस भी काम कर सकता है, और हमें पता है कि जो बेस होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है। न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही स्पीशी होती है असल में, ठीक है, उनका वे ऑफ एक्शन मुख्तलिफ होता है। बेस ने जो होता है वो एसिडिक प्रोटॉन को पिक करना होता है, और न्यूक्लियोफाइल ने जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना होता है। तो वे ऑफ एक्शन मुख्तलिफ होता है। तो इसी लिहाज से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस में डिवाइड करेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस शो करता है। तो हम मूव करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस की तरफ। जो हम लोग पहला केमिकल रिएक्शन ग्रिग्नार्ड का पढ़ेंगे वो हमारे पास है रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास वो टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन पार्ट है, ये जो कार्बन चेन है, ये एज अ बेस काम करेगी। ठीक है, ये कार्बन एज अ बेस काम करेगा, और बेस का काम होता है कि वो एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करे। तो ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होता है, उसको ये वाला पार्ट, यानी कि ये जो बेसिक पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये पिक करता है। एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से कंपाउंड्स में होता है हम लोग देखते हैं। जब हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच हो, नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास सल्फर के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ऐसी कंडीशंस में जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है, जिसको बेस ने पिक करना होता है। ठीक है, अब इस केस में ये एक इस तरह का कंपाउंड होना चाहिए, उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट व्हेन hydrogen is attached to electronegative atoms, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ हुआ है, नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ हुआ है, सल्फर के साथ अटैच हुआ हुआ है,
ठीक है। और दूसरा कौन सा केस हो सकता है कि व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp hybridized carbon। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो कार्बन के साथ, तो ये दोनों कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इनके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा वो क्या होगा हमारे पास? एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अल्काइन है एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन में ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, और तमाम के तमाम जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, टर्मिनल अल्काइंस या फिर जिनको वन अल्काइन भी कहते हैं, वो तमाम के तमाम एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल वाटर। देखें, हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वाटर के, ये एसिडिक इन नेचर है। इसी तरह से हमारे पास अमोनिया, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, और अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ है कार्बन चेन के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसमें एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को मालूम होता है कि किस मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होगा। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जी, फर्स्ट हमारे पास क्या है? रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ वाटर। वाटर के साथ किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर रहा है? इथाइल CH3CH2, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये मैंने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। ये मैंने एक हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिख लिया, जिसको मैंने शो कर दिया कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और दूसरे पोर्शन को मैंने कह दिया कि पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, तो अब क्या करता है? मैग्नीशियम के 7 वाला कार्बन, ठीक है, इस पे क्या है हमारे पास? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये एज अ बेस काम करेगा, एज अ बेस काम करेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट एज अ बेस काम करेगा और पिक कर लेगा वाटर में से प्रोटॉन को। ईथर की मौजूदगी में, ड्राई ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, क्योंकि मैग्नीशियम, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको ईथर में ही बनाया जाता है, तो ये बन जाएगा CH3CH2 था पहले, अब एक और हाइड्रोजन क्या कर लिया इसने? पिक कर लिया, तो ये CH3 हो गया, यानी कि ये 2 कार्बन वाला अल्केन बन गया है। इसका नाम है इथेन।
तो मतलब ये हुआ कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन चेन वाला पार्ट एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करेगा तो उसका प्रोडक्ट अल्केन होगा, उसका प्रोडक्ट अल्केन होगा। और कौन से अल्केन होगा वो डिपेंड करता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पीछे चेन कितने कार्बन वाली लगी हुई है। 2 कार्बन वाली चेन लगी हुई है तो 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। अगर यहाँ पर 3 कार्बन वाली चेन लगी होती है अल्काइल तो यहाँ पर प्रोपेन बनता 3 कार्बन वाला। ठीक है, अब इसके साथ क्या बनेगा, MgBr। अब मैग्नीशियम के एक साइड पे Br ऑलरेडी मौजूद है और दूसरी साइड पे वाटर से OH बच गया, वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, अल्केन। इसका प्रोडक्ट अल्केन होता है। अब एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्कोहल ROH। प्रोडक्ट इसमें भी क्या होगा, अल्केन। जी, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही ले लेती हूँ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन मैंने करवा लिया किसके साथ, अल्कोहल के फर्स्ट मेंबर के साथ, मिथाइल अल्कोहल या मीथानोल। ठीक, ईथर सॉल्वेंट है यहाँ पर। अब ये वाला नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव कार्बन हमेशा इसी ने क्या करना है, एज अ बेस काम करेगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को पिक कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2, इसने एक हाइड्रोजन यहाँ से पिक किया एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये भी साथ में CH2 से CH3 हो गया। ये बन गया 2 कार्बन वाला अल्केन जिसका नाम होता है इथेन। अब साथ में क्या बनेगा, मैग्नीशियम के साथ Br अटैच है पहले ही, यहां पर पीछे अल्क ऑक्साइड बच गया, ठीक है, मिथॉक्सी, तो OCH3 ये मैग्नीशियम के दूसरी तरफ अटैच हो जाएगा। अब हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन वाली तीसरी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। क्या होगा हमारे पास, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अमोनिया NH3। अब अमोनिया की बजाय अल्काइल अमाइन अगर हम लोग यूज करें तो तब भी हमारे पास इसी किस्म का रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो प्रोडक्ट यहां पर भी क्या बनेगी, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन पिक हो रहा है तो प्रोडक्ट अल्केन ही होगी। जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस अमोनिया NH3। इसमें ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या हैं, एसिडिक है, तो ये बेसिक पार्ट ये वाला कार्बन एक एसिडिक हाइड्रोजन को पिक कर लेगा, तो CH3 CH2 और एक यहां से हाइड्रोजन पिक हुआ CH3 और दूसरी साइड पे भी CH3 हो गया, क्या बन गया, इथेन बन गया। अब यहां पर हमारे पास NH2 रह गया, ठीक है, इधर से अमोनिया से, तो मैग्नीशियम के एक जानिब ऑलरेडी
ब्रोमो ग्रुप है, तो दूसरी जानिब यहाँ पर क्या लग जाएगा, NH2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन था विद एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें आपने याद ये रखना है कि अल्केन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर प्रिपरेशन किस चीज की है, ये अल्केन की प्रिपरेशन है यहाँ पर, और जितने कार्बन यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मौजूद है, प्रोडक्ट भी उतने ही कार्बन वाला अल्केन होगा। जो हमारे पास लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिडिक हाइड्रोजन, उसकी जो एग्जांपल पढ़नी है वो है हमारे पास रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद टर्मिनल और वन अल्काइन। जो टर्मिनल अल्काइंस हैं या वन अल्काइंस हैं वो भी एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको क्या कर सकता है, पिक कर सकता है। अब हमारे पास क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मैंने पिक किया वो है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जो मैंने अल्काइन पिक किया यहाँ पर वो मैं ले लेती हूँ इथाइन या एसिटाइलिन जिसको कहते हैं। इसके पास 2 क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। हमने पढ़ा था कि जो भी हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस को अल्काइंस वाले टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या करेगा हमारे पास, ये कार्बन जो है एज अ बेस, कार्बन पार्ट एज अ बेस काम करेगा और प्रोटॉन को क्या कर लेगा, पैक करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, CH3, CH2 जो है वो भी क्या हो जाएगा 3, एक और हाइड्रोजन इसमें क्या हो गया, लग गया। तो ये हमारे पास इसमें भी क्या है, अल्केन ही प्रोड्यूस हो रहा है। 2 कार्बन वाला हमारे पास क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, और हमारे पास 2 कार्बन वाला ही क्या है, अल्केन प्रोड्यूस होगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पर भी क्या होगा, अल्केन है, प्रोडक्ट यहाँ पर भी अल्केन ही है। तो ये आप 4 मेथड्स यहाँ पर अल्केन की प्रिपरेशन के पढ़ चुके हैं अभी तक। ये चौथा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं जिससे अल्केन जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। बाकी हमारे पास मैग्नीशियम के एक जानिब Br लगा हुआ है, ठीक है, तो दूसरी जानिब हमारे पास ये जो बचेगा पार्ट यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CH ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4th मेथड हो गया हमारे पास अल्केन्स की प्रिपरेशन का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। स्टूडेंट्स जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बिल्कुल क्या है हमारे पास कि क्योंकि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन चेन वाला पार्ट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि वो एज अ बेस काम कर रहा था, वो एसिडिक हाइड्रोजन को पिक कर रहा था। जब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो वो क्या कर सकता है, एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को किसी दूसरे मॉलिक्यूल में से रिप्लेस भी कर सकता है। ठीक है, तो इस किस्म के 2 एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। अब मैंने ले लिया यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया किसके साथ, मीथाइल क्लोराइड के साथ करवा देती हूँ मैं रिएक्शन। ठीक है, एक अल्काइल हैलाइड है, ईथर की मौजूदगी में यह रिएक्शन होगा। तो क्या होगा हमारे पास, अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, कार्बन पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। मिथाइल क्लोराइड में इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। देख ले, कार्बन ही है लेकिन यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर काम कर रहा है। इसी वजह से ये यूनिक करैक्टर पाया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कि एक कार्बन दूसरे ही कार्बन पे अटैक करने के काबिल हो गया है।
ठीक है, वरना हमारे पास कार्बन कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। तो क्या होगा हमारे पास, CH3 CH2 और ये वाला CH3 भी इसके साथ क्या हो जाएगा, लग जाएगा। साथ में मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन एक साइड पे अटैच है पहले, और ये वाला जो लिविंग ग्रुप है मिथाइल क्लोराइड में से, ठीक है, ये निकल क्लोरीन। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने इस लिविंग ग्रुप को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया। न्यूक्लियोफाइल ने इसमें से इस लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, खुद उसकी जगह ले लिया। ठीक है, अब यहाँ की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट अल्केन ही है, लेकिन ये हमारे पास स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का रिएक्शन हो सकता है ये, कि हम लोगों ने जब कार्बन चेन को बाय नंबर इंक्रीज करना हो, देखिए 2 कार्बन वाला इथाइल 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर। तो कार्बन चेन का नंबर जब अप करना हो तो उसको स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं, और एक हमारे पास कार्बन की चेन यहाँ पर इंक्रीज की जा सकती है। तो ये कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर प्रोपेन। अब हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है कि जिसमें न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल पार्ट जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल में से लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। तो रिएक्शन विथ क्लोरोनाइट्राइल क्या होगा हमारे पास, हम लोगों ने ले लिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाना है इसके साथ। ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, क्या होगा हमारे पास, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये वाला न्यूक्लियोफाइल ये इसके साथ ये अटैच हो गया ये वाला ग्रुप। ठीक है, बाकी हमारे पास मैग्नीशियम पहले ही से था, एक साइड पे Cl अटैच हो गया और दूसरी साइड पे Br पहले ही मौजूद था इसके। ठीक है, ये इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इथाइल सियानाइड। तो इसमें भी हमारे पास क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, ये लिविंग ग्रुप हो गया, ये निकल गया और ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो है इसके साथ अटैच हो गया, यानी कि इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। तो ये सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन थे। अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अभी पीछे हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, उसमें न्यूक्लियोफाइल जो था वो एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा था। ग्रिग्नार्ड का न्यूक्लियोफाइल यानी कि कार्बन चेन रिप्लेस कर रही थी किसी दूसरे मॉलिक्यूल में मौजूद न्यूक्लियोफाइल जिसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा वो ऐड होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ठीक है, वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा होगा, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। इसकी पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है, फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बोक्सिलेशन कार्बोनेशन भी बोल सकते हैं, कार्बोनेशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, ये रिएक्शन करता है। तो देखिए हम लोगों ने यहां पर ले लिया इथाइल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन करवाया हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है, मैंने इसको आसानी के लिए इस तरह से लिख लिया। ठीक, तो ईथर की मौजूदगी में क्या होगा, पहले रिएक्शन प्रोसीड होगा हमारे पास। अब इसमें ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव है, ब्रोमाइड पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल नेगेटिव है, यानी कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पर क्या करेगा, अटैक कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का काम ही ये होता है कि उसका अटैक कहाँ पर हो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे हो। तो ये वाला कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये चेन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रही है, और ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो यहाँ पर अटैक किया तो देखें क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2। ठीक है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, ये बन गया C, यहाँ पर लगाया। जब ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है यानी कि बॉन्ड बना रहा है, तो अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4, और ये पांचवा जो नया बॉन्ड बन रहा है, 5 बॉन्ड नहीं कंटेन करता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे, सॉरी ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा। क्या करेगा, ये पूरे का पूरा बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, ये तो बन गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बन गया O नेगेटिव, पूरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जब ये नेगेटिव बना तो ये जो पार्ट रह गया था MgBr, ये क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो गया। ठीक, अब ये रिएक्शन जो होगा यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट में हम लोग करवाते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि वाटर HOH और साथ में हमने उसके डाला होता है एसिड, H पॉजिटिव से शो कर दिया। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि देखिए, एक के पास ये वाटर यहां से स्प्लिट होगा, यहां से इस नेगेटिव के पास वाटर का ये पॉजिटिव चला जाएगा, और इस पॉजिटिव के पास वाटर का OH नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, ये देखें क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव है ना, तो इसके पास वाटर का H आ जाएगा, OH बन गया, नेगेटिव चार्ज खत्म कर दें, और मैग्नीशियम के पास Br पहले ही है, वाटर का जो OH बचा है वो यहाँ पर लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई है हम लोगों ने, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग यहाँ पर नोट करें वो ये है कि ये हमारे पास स्टेप अप रिएक्शन है, स्टेप अप। देखें, 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, और जो प्रोडक्ट में बन रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो 3 कार्बन वाला है। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पर, प्रोपानोइक एसिड। तो 2 कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो रहा है, तो इसका प्रोडक्ट जो होता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट, आप अब जो है वो अल्केन्स के प्रिपरेशन के 4 मेथड्स पढ़ चुके हैं, और फिर आपने क्या पीछे पढ़ा, हम लोगों ने सियानो अल्केन के प्रिपरेशन का एक मेथड पढ़ा, और अभी हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस को बना रहे हैं यहाँ पर। अब मैं मूव करती हूँ एक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जानिब।
अब जो हम लोग रिएक्शंस पढ़ने लगे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा क्या? अल्कोहल। क्या है? और उसके अंडर हम लोग क्या पढ़ेंगे? 4 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंडर अल्कोहल की फॉर्मेशन। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल बनाना सीखेंगे, जिसमें हम टर्शियरी अल्कोहल बनाने के 2 मेथड्स और बाकी दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी का एक मेथड यहाँ पर देखेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। जो अल्कोहल का हमारे पास पहला तरीकाकार होगा वो क्या है? रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट with formaldehyde, formaldehyde, first member of aldehyde। एल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास? C डबल बॉन्ड OH, इस ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर ये होता है, ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोगों ने करवाया, ले लिया हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन करवा दिया हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक है, ये है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये कार्बन है पार्शियल नेगेटिव और ये है हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये कार्बन जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। ठीक है, नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव कार्बन पे यानी कि न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। देखिए CH3 CH2 इसने बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, ये मैंने C लिख दिया, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O है, इसके दोनों साइड पर H अटैच है, तो एक साइड पे ये H अटैच कर दिया। ठीक है, और एक साइड पे ये H अटैच कर दिया। स्टूडेंट, अब जब ये नेगेटिव कार्बन जो है इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है, तो अब देखें इस कार्बन के 1 2 3 4 और ये 5th बॉन्ड जो नया वाला बन रहा है, 5th बॉन्ड बनेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये फौरन से डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर एक बॉन्ड होता है और ये हमारे पास टोटल ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है। जब ये नेगेटिव होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये बचा हुआ पार्ट MgBr इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। अब हमारे पास वही कार्बोनेशन वाला स्टेप होगा, यानी कि हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वाटर, ठीक है, H पॉजिटिव। ये अक्सर आपको बुक्स में H3O पॉजिटिव इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा। तो हमने एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई, एसिड हाइड्रोलिसिस में वाटर यहाँ से ब्रेक होता है, OH जो होता है वो Mg के साथ चला जाता है और H जो होता है वो इस O के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 C, ये O है ना, ठीक, और इसके साथ अटैच हो जाएगा H। तो इसको मैं इधर करके लिख लूं, ये देखिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैं ये H2 बंद करके लिख देती हूँ, और ये देखिए O, तो इसके साथ मैं लगा दूं आगे H। तो ये मेरे पास एक अल्कोहल बन गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रोपानोल। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खास तौर पे फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। पहली बात। दूसरी बात कि अब देखें 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है और 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना है, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टेप अप रिएक्शन है, यानी कि कार्बन चेन को इंक्रीज करने वाला रिएक्शन है। कन्वर्जेंस के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम। ठीक है, अब हम लोग इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। अब एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लें, ठीक। तो देखें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। इसका रिएक्शन करवाया हम लोगों ने एसिटल्डिहाइड से, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है एसिट एल्डिहाइड जी। ईथर की मौजूदगी में होगा रिएक्शन, हाँ जी। इसमें हमारे पास क्या है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है अटैक किस पे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंडर पढ़े हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। साथ ही हमारे पास क्योंकि ये 5वां बॉन्ड होगा अटैक वाला, तो ये वाला एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 और ये वाला कार्बन जिस पे अटैक हो रहा है C, जिसके ऊपर लगा हुआ है ऑक्सीजन, वो सिंगल बॉन्ड कर दिया और ये ऊपर शिफ्ट कर दिया। इस कार्बन के एक तरफ H है, वो मैंने नीचे लिख दिया, और एक तरफ क्या है, CH3 है। और ये वाला पार्ट MgBr, Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इस O नेगेटिव वाले के साथ अटैच हो जाएगा, ये बन गया। अब होगा इसका एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी कि HOH, ठीक है। तो OH जो है वो इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और OH जो है वो Mg के पास चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखें, CH3 CH2 C, ये देखें O इसके पास चला गया H, O के पास H लगा, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, आगे CH3 अटैच है, ये C के साथ एक H भी है, ठीक है। ये मैं आगे ही लिख देती हूँ, ठीक। अब Mg के पास Br पहले ही था और ये वाटर से जो OH बचा है वो ये लग गया। अब ये वाला देखें अल्कोहल, इसका क्या नाम है, 2-ब्यूटानोल, ठीक है। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसका मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा सवाए फॉर्मेल्डिहाइड के, तो हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर भी आप देखें, ये स्टेप अप रिएक्शन है, ये भी क्या है, स्टेप अप है। 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है और यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन वाला अल्कोहल हासिल हो रहा है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये बन गया हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम लोग चलते हैं टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन की जानिब। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कीटोन, ठीक है। कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों जानिब R R, ठीक है। तो ये कीटोन हमारे पास होता है जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, रिएक्शन करवा लिया, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन यानी कि एसीटोन, जी। क्या रिएक्शन होगा हमारे पास, किसने अटैक करना है,
इलेक्ट्रोफिलिक जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है उसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करना है। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो कार्बन के 5 1 2 3 4 और 5वां वो वाला बॉन्ड बन रहा है जो नया है, तो ये एक पाई बॉन्ड कार्बन से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। CH3 CH2 ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला हिस्सा। ये बॉन्ड बना रहा है आगे इस कार्बन के साथ जिसके ऊपर O नेगेटिव हो चुका है क्योंकि ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हुआ है, पूरा बॉन्ड पेयर था। तो इसके दोनों जाने मिथाइल और मिथाइल है, मैंने यहाँ पर भी मिथाइल लगा दिया और नीचे भी मिथाइल लगा दिया। अब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला पोर्शन जो है इस O के साथ अटैच हो जाएगा MgBr। अब करवा लें जी इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस, वाटर विद एसिड, ठीक है। तो वाटर सेंटर से ब्रेक होता है, H जो है वो O के पास जाता है, देखें क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, इस कार्बन के पास O है जिसके साथ H अटैच हो गया वाटर में से, और OH जो है वो इस MgBr पहले ही अटैच है, और वाटर का OH जो रह गया है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये है 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, ये एक टर्शरी अल्कोहल है। तो स्टूडेंट्स जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक स्टेप अप रिएक्शन है, ठीक है। कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। अब हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनाने का एक और तरीका भी है जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, वो है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर्स। स्टूडेंट्स एक और मेथड जिसके ज़रिए हम टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वो है कि रिएक्शन विद एस्टर्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एस्टर्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास 2 स्टेप्स रिएक्शन होता है हमारे पास, और उसके नतीजे में हमारे पास टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। मैकेनिज्म मैं लिखती हूँ इसका। हमारे पास सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं ले लेती हूँ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव मैग्नीशियम पे, पार्शियल नेगेटिव। इसका रिएक्शन मैंने करवा लिया किसके साथ, इथाइल एसीटेट के साथ। एस्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, एस्टर्स जब देखें कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसका H जो है वो भी किससे रिप्लेस हो जाए, R से रिप्लेस हो जाए, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, एस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया इथाइल और ये वाला ग्रुप क्या होता है एसीटेट, तो इसका नाम क्या होगा इथाइल एसीटेट, इसका कॉमन नेम है जी स्टूडेंट। तो इथाइल एसीटेट के साथ जब ये रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसमें हमारे पास ये वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है इस ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव है। तो ये वाला न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस कार्बन पे अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड रहे। अदरवाइज देखिए 1 2 3 4 और 5वां ये बॉन्ड नया बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए ये एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ताकि बॉन्ड 4 ही रहें, कार्बन के किसी सूरत में 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। तो ये CH3 CH2 ये मैंने ग्रिग्नार्ड का लिख लिया CH3 CH2, और इस ये आगे से ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये मैंने वो कार्बन लिखा जिसके साथ नया बॉन्ड बना है, ये ऊपर शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये OC2H5 एथ ऑक्साइड ये ग्रुप लगा हुआ है, और
कार्बन के दूसरी तरफ पे मिथाइल लगा हुआ है तो वो मैंने नीचे लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक इंटरमीडिएट। अब इसके साथ में ओ नेगेटिव है तो MgBr, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो बचा हुआ पार्ट है ये O के साथ अटैच हो जाएगा। आगे ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा HOH के साथ। एसिड हाइड्रोलिसिस नहीं करवानी, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन होगा, वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये जो पूरे का पूरा बॉन्ड है ये निकल जाएगा, यानी कि OC2H5 विद बॉन्ड निकल जाएगा। ठीक है, ये निकलेगा तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या बनेगा, CH3CH2। ये मैंने ये वाला ग्रुप रख लिया इथाइल, ये इथाइल, ये आगे से कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये पूरे का पूरा ग्रुप निकल गया है। इसके दूसरी जानिब नीचे इस टाइम पर CH3 लिखा हुआ है जो मैंने इधर आगे लिख दिया। अब ये जो C2H5O है ये वाटर में से H को पिक करके एक अल्कोहल बना देगा जो कि एक बाई प्रोडक्ट है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, वाटर का OH बचा है जो MgBr के साथ अटैच हो जाएगा। Br पहले अटैच है मैग्नीशियम के एक साइड पे, दूसरी साइड पे वाटर से OH आ जाएगा। तो ये टोटल 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे। ये देखें ये कौन सा है, ये कार्बोनिल के इस साइड पे भी R अटैच है और इस साइड पे भी R अटैच है। इसका मतलब है ये हमारे पास एक कीटोन बन गया है। अब कीटोन भी मौजूद है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी डाला हुआ है हम लोगों ने, तो रिएक्शन अभी कीटोन अभी बना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने डाला हुआ था, रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा बल्कि आगे प्रोसीड हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास बन गया है कीटोन। कीटोन जो है यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा क्योंकि कीटोन बना है और हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों ने इसके अंदर डाला हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ मजीद रिएक्शन करेगा। ये मैंने लिख लिया CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख रही हूँ, CH2MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है वो कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया और ये पाई बॉन्ड जो होगा ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखें क्या बनेगा, CH3CH2, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का लिखा, इसने आगे से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये कार्बन लिखा मैंने, इसके ऊपर O नेगेटिव लग गया, इसके कार्बन के एक जानिब मिथाइल अटैच है और दूसरी जानिब इथाइल अटैच है, C2H5 बंद करके मैं इसको लिख रही हूँ। अब करवा दें जी इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वाटर यहाँ से टूटेगा, हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और OH जो है वो किसके पास चला जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के पास। जी दोबारा सुन लें क्या होगा हमारे पास, जब हमने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई तो हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा और MgBr के साथ OH लग जाएगा। देखें क्या बनेगा, CH3CH2OH। ठीक है, बाकी चीज वैसे ही आप लिख लें, प्लस अब यहाँ पर मैग्नीशियम MgBr, मैग्नीशियम के एक तरफ Br पहले अटैच है और OH जो है वो वाटर से आ गया। तो ये देखें ये जो हमारे पास इस टाइम अल्कोहल बना है, OH के साथ जो कार्बन है वो आगे से 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी अल्कोहल को 2 मेथड से बनाया जा सकता है। एक हम लोग क्या करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा दें कीटोन्स के साथ और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग करवा दें एसीटेट्स के साथ, तो हमारे पास दोनों केसेस में टर्शियरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास एक और ख़ास मेथड रह गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एपॉक्साइड के साथ। उसका जो प्रोडक्ट है वो होता है अल्कोहल, उसका प्रोडक्ट भी क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंडर नहीं है, ये बात याद रखनी है।
लास्ट मेथड हम लोग देखने लगे हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एपॉक्साइड। एपॉक्साइड क्या है? साइक्लिक ईथर है, ठीक है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो नॉर्मल ईथर है, डाइथाइल ईथर, वो तो एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं करता। इसी तरह से टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो होता है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? ईथर ही है, साइक्लिक ईथर। ये भी एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ भी रिएक्शन नहीं करता। वो वाले साइक्लिक ईथर जिसमें क्या हो? स्ट्रेन हो, साइक्लिक एक स्ट्रेन पाया जाए, उनके साथ ये रिएक्शन कर जाता है उस स्ट्रेन की वजह से, ठीक है, वो बॉन्ड टूट जाता है। देखिए रिएक्शन क्या होगा हमारे पास। हमने ले लिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन करवाया एपॉक्साइड के साथ, तो ये हमारे पास क्या है? एक साइक्लिक ईथर, ठीक। अब हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अटैक करेगा किस पे? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। जब इसने इस पे अटैक किया तो क्या हो गया? ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक। तो क्या बनेगा हमारे पास? देखें CH3CH2, ये मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का लिखा, इसने अटैक किया है इस कार्बन पे, ये मैंने CH2, और इसके साथ अटैच है एक और CH2, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया ना, तो ये जब रिंग खुल गया तो ये CH2 के आगे इधर O अटैच रह गया, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये अटैच हो जाएगा MgBr। इसकी आगे से हम लोग करवाते हैं क्या? एसिड हाइड्रोलिसिस, जिसके नतीजे में क्या होगा? इस O नेगेटिव वाले के पास फिर चला जाएगा H, CH3 CH2 CH2 CH2, O के पास चला जाएगा H वाटर में से, ये हमारे पास बन गया एक अल्कोहल। देखें ये हमारे पास बना है ब्यूटानोल, नॉर्मल ब्यूटानोल है ये, ठीक है, यानी कि ये एक प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करवा रहा है। साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम MgBr पहले ही है, और यहाँ से हमारे पास OH आएगा वाटर में से, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक और मेथड था प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करवाने का। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? जब OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो आगे से डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच हो तो वो सेकेंडरी है। और टर्शियरी जब OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो आगे से तीन कार्बन के साथ अटैच हो रहा हो तो वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास तमाम रिएक्शंस थे रिगार्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कन्वर्जन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।